मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वीडियो में आपको बताया था कि जो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स जो दो बुक हैं, उसकी पहली बुक हॉर्नबिल का जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इस लेसन में सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इसकी समरी, इसका सारांश बता रहा हूं। उसके बाद में हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश में इसको हम पूरा समरी बताकर और इंग्लिश में स्टडी करेंगे। बच्चों, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लेसन एंड दिस इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। बहुत बड़े राइटर रहे हैं खुशवंत सिंह जी, और उन्होंने इस लेसन में अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि बचपन में वो गांव में अपनी दादी और अपने माता पिता के साथ में रहते थे, लेकिन शायद उनकी बॉन्डिंग अपनी दादी से अधिक थी, और बिल्कुल देयर वाज अ रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंड बिटवीन हिम एंड हिज ग्रैंडमदर। उनकी दादी और उनके बीच में एक मित्रता थी। दादी हमेशा रोज सवेरे उनको तैयार करती थी, नाश्ता देती थी और उनको स्कूल पहुंचाने जाती थी। वो स्कूल में पढ़ते थे। इस बीच में उनकी दादी, जो स्कूल के पास में मंदिर था, वहां पर भगवान की पूजा करती थी और वहीं रहती थी। जब पढ़ाई खत्म हो जाती थी तो वो इनको लेखक को लेकर और घर पर आती थी, और पूरे दिन कुछ ना कुछ इनमें आपस में बातचीत होती रहती थी। इसीलिए लेखक अपनी दादी से बहुत ज्यादा लगाव रखता था, और ऐसा लगता था कि जो दादी हैं वो ही उनका अपना पूरी दुनिया है। जब भी वो देखता था कि दादी बहुत झुकी हुई हैं, झुर्रीदार उनका चेहरा है, तो उसे ऐसा लगता था शायद ये इस दुनिया में इसी तरह से आई है। पता नहीं कभी इनकी विवाह हुआ होगा या नहीं, इनके कैसे बच्चे हुए होंगे, या किस तरह से इनका ये कभी युवती भी रही होंगी। इस तरह की कल्पना लेखक के मन में नहीं आती थी। धीरे धीरे समय चेंज हुआ, और चेंज हो जब ये वहां से लौटते थे तो बासी वो लेकर आती थी, रोटी लेकर जाती थी, कुत्तों को देती हुई लौट कर आती थी। तो कुत्ते इनके घर तक और इनका पीछा करते थे, आपस में झगड़ते थे। ये रूटीन लगभग रोज चलता था। बच्चों, उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इनके पिताजी नगर शहर में शिफ्ट हो गए, और इनके माता पिता शहर में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी दादी के साथ गांव में ही रहा करते थे। थोड़े दिनों बाद में जब वो इनके पिताजी वेल सेटल्ड हो गए शहर में, तो उन्होंने इनकी दादी और लेखक को शहर में बुलवा लिया। लेकिन यहाँ पर जीवन बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल परिवर्तित जीवन था। यहाँ इनका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया। वहाँ ये मोटर कार से जाया करते थे। अब दादी की कोई जरूरत नहीं थी। वहाँ गांव में तो दादी छोड़ने आती थी, लेकिन यहाँ पर मोटर बस से वो जाते थे। और उनकी पढ़ाई भी चूंकि इंग्लिश मीडियम थी, तो दादी उनकी स्टडी में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। लेखक के जीवन में ये जो चेंज आए, लेकिन इसका मन में जो दादी थी वो हमेशा, उन्होंने भी अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज किया। बहुत कम बातचीत हो पाती थी लेखक से, क्योंकि वो हमेशा अपना काम करते रहते थे, और ये अपना भगवान के भजन में या कुछ ना कुछ अपने मुंह से भगवान की भजन वगैरह बुदबुदाती रहती थी, जो किसी समझ में नहीं आता था। पूरे दिन चरखा चलाती थी। चरखा चलाने के बाद में भगवान की पूजा करना। फिर इन्होंने जो स्पैरोज, गौरैया, छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं, उनको डालना शुरू कर दिया। उसमें 1 घंटा आधा घंटा वो अपना व्यतीत करती थी, और वो शायद उनके लिए पूरे दिन के गोल्डन मोमेंट्स होते थे, जब चिड़िया उनके कंधे पर, उनके सिर पर, उनके पैर पर बैठ जाती थी, और पूरा इनका आंगन, उस शहर का जो घर था, वो चिड़ियाओं के चहचहाट से गूंज उठता था। बच्चों, धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो इनका दाखिला विदेश में हुआ। ये हायर एजुकेशन के लेखक विदेश चले गए, लेकिन इनकी दादी की दिनचर्या बिल्कुल उसी तरह से अनचेंज्ड रही, अपरिवर्तित रही। 5 साल विदेश में रहने के बाद में जब ये लौट कर आए, तो अब इनको एक नया कमरा मिल गया, इनकी नौकरी लग गई। लेकिन इन सब चीजों का दादी पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, अब उनकी लाइफ में जो पहले लेखक से जो बातचीत होती थी, वो सब बिल्कुल खत्म हो गई। कभी कभी बातचीत होती, लेकिन अब कोई आपस में बातचीत नहीं होती थी। लेकिन
दादी ने उस बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लिया। ये सब इसलिए नहीं था कि लेखक बदल गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि परिस्थितियां अब बदल चुकी थी। तो दादी ने इतनी बूढ़ी उसमें एज में भी अपने आप को हालात के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया था। और वो सूत काटने में, भगवान की पूजा करने में, चिड़ियाओं को दाना डालने में, इसी में अपने आप को व्यस्त रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, उनकी उम्र और बढ़ती चली गई, चेहरों पे झुर्रियां और बढ़ गईं, लेकिन उनके इस जीवनचर्या में, दैनिक जो उनकी चर्या थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जब ये विदेश से आए थे तो उन्होंने ढोल, एक पुराना ढोल था, और अड़ोस पड़ोस की जो स्त्रियां थी उनको बुलाकर बहुत देर तक गाने गाए थे और खुशी का इजहार किया था, लेकिन लेखक से इस तरह की कोई बातचीत नहीं की थी। तो उसके थोड़े दिन बाद में और इनकी तबीयत खराब हुई। एक दिन शाम को इन्होंने बताया कि थोड़ा सा बुखार है। तो इनके पिताजी ने डॉक्टर को बुलवाकर उनको दिखवाया। डॉक्टर ने कहा थोड़ा बुखार है और ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन दादी को शायद आभास हो चुका था कि अब उनके जीवन के कुछ ही बहुत पल शेष रह गए। दूसरे दिन वह चारपाई पर लेट गई और मुंह से कुछ बुदबुदाने लगी। सबने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन शायद विधि को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे उनके हिलते हुए जो होठ थे वो थम गए और वो मृत हो गए। उनको सवेरे उनका जब शरीर का अंत हुआ, उसी समय जब वो शाम को उनको आंगन में ले आया गया, तो वो चिड़ियां जिनको वो दाना डालती थी वो भी उनके आसपास आकर वहां बैठ के उन पर हरे रंग का कपड़ा डाल दिया गया था, क्योंकि वहां ऐसी प्रथा थी। लाल रंग का कपड़ा डाल दिया गया था। और चिड़ियां वहां पर उस दिन बिल्कुल आवाज उन्होंने नहीं की, कोई चहचहाट नहीं की। लेखक की माँ ने कुछ रोटी के टुकड़े उन चिड़ियाओं के लिए डाल दिए थे। उनको शायद चिड़ियाओं पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन चिड़ियाओं ने उनमें से कोई रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। धीरे धीरे वो सब जब शव को ले गए तो चिड़िया भी उड़ गई। दूसरे दिन वो रोटी टुकड़े और जो सफाई कर्मचारी था उसने साफ करके कूड़ेदान में डाल दिए। इस तरह से लेखक एक अपनी दादी का, बच्चों, शब्द चित्र, पोर्ट्रेट कहते हैं शब्द चित्र को, कि अपनी दादी के जीवन का जो एक जीवन जिस तरह से जिया उसको उन्होंने शब्दों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। और वो बताता है कि दादी और पोते में किस तरह का संबंध होना चाहिए, किस तरह की मित्रता होनी चाहिए। बच्चों, आज की जो जनरेशन है वो अपने पूर्वजों से, दादी दादाओं से काफी दूर होती जा रही है। इसलिए लेखक का ये जो लेसन है ये हम सबको प्रेरित करता है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ में रहें, उनकी बातों को मानें और उनके साथ में एक मित्रता का संबंध कायम करें, जिससे उनको सम्मान मिल सके और घर में उनका जो समय है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। तो बच्चों, अब इस वीडियो में केवल इतना ही। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे।